हाँ बोलिए। बोलिए केडी सिंह जी। कुछ नहीं बोलना है। सचिन गावड़े कुछ पूछ रहे हैं। हाँ सचिन गावड़े जी। हाँ, गावड़े साहब को सर, पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि मैं कुछ दिन से त्राटक का अभ्यास कर रहा हूँ। लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं। हम्म। शुरू शुरू में जो त्राटक करते समय जो फीलिंग आती थी, जो वाइब्रेशंस वाइब्स महसूस होते थे, अभी फिलहाल वो हो नहीं रहे। त्राटक आप बिंदी त्राटक कर रहे हैं या ज्योति त्राटक कर रहे हैं? ज्योति त्राटक, पूरे ज्योति। मोमबत्ती के सहारे। आपने अ, बिंदु त्राटक किया पहले या सीधे ज्योति त्राटक पे चले गए आप? मैं ज्योति त्राटक पे गया बहुत पहले, कभी एक दो बार बिल्लू त्राटक पे मैंने किया था, लेकिन उस पे इतना फोकस नहीं हो पाता था। तो रिसेंटली एक ऐसे ऐसे अपना हिप्नोसिस से जुड़ा हुआ एक नॉर्मल एक बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स किया था, तो उन्होंने बोला था कि त्राटक ट्राई करो करके। उन्होंने कहा त्राटक का प्रैक्टिस करो, तो अभी 15-20 दिन हो चुके हैं अराउंड अंदाज से। तो मैं त्राटक कर रहा हूँ, तो जो वाइब शुरू शुरू में आती थी, जो महसूस होता था यहाँ पे, जो थर्ड आई के यहाँ पे जो लगता था ना, आग से पानी आने तक में, जाने में इतना तक में तो सब जम रहा था। लेकिन अभी पिछले 4-5 दिनों से देख रहा हूँ वैसा महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ कि हाँ मैं त्राटक किया हूँ करके आगे। एक एक चीज याद रखिए मेरी वाली आप। सुनिए ना। एक जब बोलिए, सुन रहा हूँ। किसी भी प्रकार की जब आप आध्यात्मिक एक्टिविटीज करते हैं, किसी भी प्रकार की, तो बिना किसी इंटेंशन के करिए। मतलब आपका फल के प्रति आशा नहीं रखने का। ओके। आपको देखिए, अध्यात्म की एक ये है, आप किसी चीज को जितना पकड़ना चाहेगा वो उतने दूर जाएगी, तो आपको पकड़ना ही क्यों है? हाँ भाई। ओके। जैसे आप त्राटक कर रहे हैं, आप चलो कुछ नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये होप भी मत रखिए कि कुछ होगा या नहीं होगा। जो होगा सो ओके। होगा। जो होगा सो होगा। हमारा हम कर्तव्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आशा मत रखिए, आशा मत रखिए आप। और तब ओके। करिए, ओके। बिना किसी होप के करिए। ठीक है। तो चलिए कोर्स को शुरू अभी करते हैं। अ, अभी तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। अग्रवाल जी, हाँ सर। तनिक चम्मच बेंडिंग वाला। चम्मच दिख रही है मेरी हाँ देखिए, अभी सभी सब को। लोग म्यूट, अपने आप को म्यूट कर लेंगे। देखिए भाई, आवाज आवाज आप हाँ। आप जिनको भी कर दो सबको आवाज, म्यूट। अनम्यूट कर दो सभी को। ऑल म्यूट कर दो म्यूट कर आप। दो। हम्म। एक मिनट। लोग सुनते नहीं है बताने के बावजूद। हाँ? आवाज आवाज कहाँ से आ रही है? ये महिलाएं हैं, मान नहीं रही। मान हाँ नहीं सर रही। मैं ओ भाई, आवाज किनकी आ रही है? आवाज फिश जिनकी भी आ मार्केट, रही है, फिश आवाज मार्केट, बंद करिए। फिश मार्केट चल रहा है। वरना मैं सभी को, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। हाँ चलिए, अग्रवाल जी शुरू करिए। ये दिख रही है, मेरी चम्मच दिख रही है सबको। यस यस दिख रही है सर। फिर वापस म्यूट किया नहीं था क्या आपने? किया ना मैंने तो सभी को। हाँ। ओके। चलिए, ये चम्मच देखिए।
इसको मैं 1 मिनट के अंदर आपके सामने बैंड करके दिखाता पहले चम्मच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तनिक दिखा दीजिए हूँ। लोगों को। चेक कर लीजिए, अच्छे से देखिए, सब लाइव चम्मच है। को चेक कर लीजिए। ठीक है, किसी ठीक को है, अगर कोई शक है। चम्मच है। हाँ, चम्मच है। गुड, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने। तो कितने लोग इस प्रयोग को करना चाहेंगे? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया, अच्छा। हाँ, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। कितने लोग सीखना चाहते हैं कि चम्मच को आप भी बेंड कर सकते हैं? कैसे बेंड कर सकते हैं, आज मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने। कितने लोग चाहते हैं कि आप भी चम्मच को बेंड कर पाए? मैं चाहती यस सर, सभी आई लोग हाँ सर, इंटरेस्टेड। हम भी चाहते हैं। थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए। क्या आप लोग तैयार हो? हूँ। यस सर। यस फ्री में, यस। यस सर, क्योंकि यस सर। देखिए, फ्री में कभी किसी को कुछ मिला है जीवन में? घाघरे जी, त्राटक त्राटक कहाँ किया हुआ है? इनसे थोड़ा बहुत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं। नहीं सर, त्राटक जिनमें इसके लिए जरूरी है। देखिए, जिनका ऑलरेडी, कई लोगों में मैंने देखा है कि एनर्जी बचपन से ही होती है। कई लोग हैं ऐसे जिनमें बचपन से होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने अंदर उन चीजों को डेवलप करना पड़ता है। बहुत रेयर लोग हैं जिनमें एनर्जी पैदाइशी होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चम्मच को बेंड करना चाहते हैं तो मेरे पास तो अभी चम्मच नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ किस तरीके से बेंड करना। सबसे पहले तो आप कुछ दिन त्राटक का अभ्यास करना है। बिंदी त्राटक, एक कोरा कागज लीजिएगा, उस पर छोटा सा डॉट बनाइएगा। महिलाएं छोटी बिंदी लगाती है, उतना बड़ा डॉट लगाइएगा। 2 से 3 फुट की दूरी पे उस कागज को अपनी आंखों के सीधे में दीवार पर लगा दीजिएगा। जब भी आप रिलैक्स महसूस करें, शांति से बैठ के जितना हो सके खुली आंखों से उसे देखना है, उस बिंदी को। और इंटेंशन ये देना है कि मैं यहां से देख रहा हूं। ये जो पोर्शन है ना, यहां से, कई लोग बोलते हैं यहाँ पे थर्ड आई होती है, पर रियल में देखा जाए तो हमारा सारा जो कनेक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पर हम कहने के भाषा में थर्ड आई यहां मान लेते हैं। तो चलिए, यहां से आपको इंटेंशन देना है उस डॉट पे। सर आपका वीडियो नहीं दिखा है। अच्छा, मेरा वीडियो देखना है आपको? सर एक बार रिपीट करिए प्लीज। 1 मिनट, स्पॉटलाइट पे तो आ जाओ। हाँ सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, प्लीज सर। अभी अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ या नहीं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं सर। नहीं सर। नहीं अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं? ऐसा कैसे हो गया? दिख रहे हो घाघरे जी, दिख रहे हो? दिख रहा हूँ? हाँ, ना मेरे सर। को दिख रहे हो। बहुत सारे लोग प्ले तो स्टिल पे अग्रवाल जी दिखाई दे रहा हूँ। स्पॉटलाइट पे नहीं दिख रहा। हाँ, अब अभी दिखा दे रहे रहे हैं। हैं। ओके ओके। यस दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, नहीं अभी सर। दे रहे हैं। हाँ, दिख रहे हो। हाँ, तो हो सकता है कभी कभी नेट का एरर हो सकता है, इसलिए भी ना दिखाई दे। तो ठीक है। रिवाइज करिए सर। हाँ, तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को भी अपने इंटेंशन पावर से अगर चम्मच बेंड करना है,
चम्मच बेंड करना तो बहुत छोटी बात होती है, इससे भी बहुत बहुत सारी चीजें आप त्राटक अगर सिद्ध हो गया तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, कहा सुनी किसी भी प्रैक्टिस को नहीं करना है। मैंने बोल दिया कि डॉट लगा लीजिएगा, रोज देख रहे हैं, इससे क्या होता है आपका एक समय बाद इतना ध्यान एकाग्र हो जाता है कि कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों को अपने बॉडी से कुछ आवाजें सुनाई आती है। ये सारी बातें कोई बताते नहीं है। कई लोग इन चक्करों में मेंटल प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। हमको कई लोगों के फोन आते हैं। मैं खुद विपश्यना साधना करता हूँ, लेकिन कई ऐसे विपश्यना साधना वाले लोग हैं जिनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण इस तरीके की घटनाएं घट जाती है जीवन में। कई लोगों को अपने आप आवाज सुनाई आती है, एक ट्यून सी बजती है आवाज में, कान में। तो इस तरीके की चीजें होती है, इसीलिए किसी भी चीज को बिना गुरु के नहीं करना है। पहली बात, त्राटक भी करना है तो सिंपल त्राटक करना है, 10 से 15 मिनट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बस चम्मच बेंड करना है तो लग गया हाथ से ही काम पे शुरू, और बाद में फिर प्रॉब्लम है आ गई, सर को फोन कर रहे, सर तो अपने कोर्सेस में बिजी हो गए, सर तो फोन ही नहीं उठा रहे, सर ने तो ज्ञान दे दिया था। तो ऐसा नहीं करना है। यूट्यूब से वीडियो देख के कभी भी त्राटक नहीं करना है, या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करना है। ये सारी बातें लोग बताते नहीं। लोगों को कैसे व्यूज चाहिए और न जाने क्या क्या चाहिए, फेमस होना है लोगों को, तो वो भले ही गलत सलत परोस दे, इससे नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करना है। पहले गुरु ढूंढिए अच्छा सा, जिनको नॉलेज हो उस चीज में, तब त्राटक करिए। त्राटक में आप, जब मैं त्राटक करता था, मैंने छोटा सा डॉट बनाया था। 8 से 15 दिन के बाद वह पूरा डॉट पूरा आजू बाजू से पूरा ऐसे ब्राइट हो जाता था, ब्राइट हो जाता था। यह एक्टिविटी करीबन 8 से 10 दिन चली ब्राइट होने की। उसके बाद वह बिंदी जो है वो ऐसी ऐसी घूमती थी, दीवार पर ऐसे चलती थी। तो यह सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती है। आप ऐसे एक टकी लगा के देख तो रहे, लेकिन वो डॉट अपने आप ही घूमना शुरू हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत हो तो करिएगा, कॉन्फिडेंस है खुद पे तो करिएगा। ठीक है, देखा रेखी कहा सुनी बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं करना है। ये साधारण चीजें नहीं है। जब हम हमारा आत्मिक पावर जगाते हैं तो हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियां है, एनर्जी है, वे धीरे 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 जागना शुरू हो जाती है। और हमारे मन का स्वभाव भागने का होता है, एकाग्र होने का नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे बैठे इरिटेट हो रहे होंगे, वो उनके अंदर की निगेटिविटी है जो इरिटेट कर रही है कि अच्छी चीजें बिल्कुल नहीं सुनने देती। वो निगेटिव एनर्जी है हमारे अंदर, तो वो बैठने नहीं देती। वो बोलती है कि क्या ये फालतू चीजें जा रही है, जबकि हम अंदर से जानते हैं कि अच्छी चीज पे बात हो रही है। लेकिन तब भी वह एनर्जी कहीं ना कहीं इरिटेट करती है, हमें डिस्टर्ब करती है कि यार बकवास चीजें, चलो भागो, कब भागो कब नहीं भागो। इस तरीके से आपके अंदर इंटेंशन फील होते रहते हैं। इन सारी चीजों का देखिए, आप जब त्राटक करोगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, जितना गहराई में जाएंगे उतना आपका मन आपसे लड़ेगा, क्योंकि मन को भागने की आदत है, रुकने की नहीं है। और मन को अगर आपने भागने नहीं दिया तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके लिए अध्यात्म में गुरु का सहारा लिया जाता है। ये कहा जाता है गुरु क्यों होता है, क्योंकि गुरु उन सिचुएशन से निकला होता है। अध्यात्म मेडिटेशन करने वाले कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कौन बोलते नहीं जाते हैं। धीरे धीरे उनकी जब शक्तियां जागरूक होना शुरू होती है, संभाल नहीं पाते, जिसके कारण वे धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर किसी को बोले भी तो लोग हंसते हैं, समझते नहीं बातों को, क्योंकि जिनको बता रहे हैं उनको खुद को अनुभव नहीं होते हैं, तो हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब अगर आप किसी को जाके अभी बता देंगे कि कल सर ने चम्मच बेंड किया था, तो लोग अरे जान दो, तो ट्रिक किया होगा, कुछ किया होगा, ऐसे होता है क्या, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। तो बिना अनुभव के लोगों से बात ही नहीं करना। हाँ भैया आप बड़े मैं छोटा, बात खत्म, दैट्स ऑल। क्योंकि उससे कुछ हमको ज्ञान तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से नेगेटिविटी मिल रही है, तो क्यों लेना किसी की। पहले परखो फिर करो। हिप्नोसिस भी वही है, पहले अपने आप को देखो कि क्या सच में होता है, कुछ होता है सच में, कल्पनाएं करने से क्या इस तरीके की चीजें हो सकती है हमारे लाइफ में,
तब जाके ट्रस्ट करो कि हाँ होती है। और देखिए, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि विदेशों में हिप्नोसिस बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। अपना ही देश एक पीछे है जो गोलियां खा रहा है आज भी। लोग गोलियों से बच रहे हैं और हम गोलियों के पीछे भाग रहे हैं। आप लोगों को इन सारी चीजों की जरूरत है। आज आपको हिप्नोसिस सीखना ही चाहिए। इसके लिए नहीं कि आप पैसे कमा पाओ, इसके लिए कि आप कभी डिप्रेशन होता ही है हर इंसान को। मुझे भी डिप्रेशन होता है, लेकिन मुझे लड़ना आता है। मैं भी परेशान होता हूँ अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि मैं परेशान नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे लड़ना आता है। और जिससे लड़ना आता है वो कमजोर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। अब यह आप पे निर्भर करता है कि आप लोगों को सीखना है या नहीं सीखना है। देखिए, हमारा जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और क्रिटिकल माइंड, आप एक चीज बताइए, किसी घटना को हम भूल जाते हैं, लेकिन कभी न कभी वो याद आ जाती है हमको। तो कहाँ वो डाटा कहाँ रहता है? सीपीयू का है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड सीपीयू का काम करता है। और हिप्नोसिस सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपने थेरेपिस्ट ने अगर हमको कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, इस चीज को आप मान लो, तो हमें मान लेना है। यानी उस वॉइस के साथ आपको बह जाना है, अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अभी देखिए, मैं थोड़ी देर में आपको रिलैक्सेशन की थेरेपी दूंगा। अभी बहुत ही गहरा परम ध्यान में जाएंगे आप। आज बहुत शांति महसूस होगी। पर बात एक ही है कि आपको मेरे शब्दों के साथ बह जाना है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। अपना कॉन्शियस माइंड नहीं लगाना है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सोचना ही नहीं है। हाँ भी ये हो रहा है, 1 घंटे के लिए आपने ऐसा सोच लिया तो क्या जा रहा हो, तो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है ना, काम तो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है ना। फिर हमें क्यों दिमाग लगाना? हमारा दिमाग लगा के तो आज हम इस हाल में पहुंच चुके हैं कि छोटी छोटी बातों से हम इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। ये हमारे जियोमी भाई साहब तो ट्रेन में गए तब से डिप्रेस्ड थे, अभी हंस तो भी रहे हैं। सर अभी भी मतलब डर लगता है, बट उतना कम हुआ पहले से। कम हुआ ना, उसको 100% कम कर देंगे, हमारा वादा है, कम कर सर देंगे। चम्मच वाला प्रैक्टिकल हो गया? तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज हम कुछ, क्या सच में हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी होती है या नहीं होती है, आज हम फील करेंगे उस एनर्जी को। सभी लोग अपने अपने कैमरे ओपन कर देंगे। सभी लोग अपने अपने कैमरे ओपन कर दीजिए ताकि मैं भी देख पाऊँ। और जो लोग सोए हैं थोड़ा बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए सभी लोग बैठ जाएं, अच्छे से बैठ जाएं। आज हम, क्या सच में एनर्जी होती है, इस दुनिया में एनर्जी जैसी कोई चीज है, उसे आज हम फील करेंगे कि हाँ होती है या नहीं होती है। आप लोगों को सीधा सीधा अनुभव मिलेगा, होती है या नहीं होती है। सभी लोग अच्छे से बैठ जाएंगे, मोबाइल आगे रख देंगे, मोबाइल आगे रख देंगे। सभी लोग मोबाइल आगे रख देंगे। रख दिए? सभी लोगों ने मोबाइल आगे रख दीजिए। सभी लोग अपने अपने कैमरे ओपन कर देंगे। सभी लोग कैमरे ओपन कर दीजिए, क्योंकि कल से फिर, कल देखिए, कल जो भी लोग, जितने भी लोग आज है या जो लोग नहीं आए हैं, हो सकता है आपके जान पहचान के हो, कल एक डायरी, छोटी सी डायरी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि कल से जो रियल कोर्स है, ये तो खैर डेमो के लिए था, अपना डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते इसलिए देना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं। कल मैं आपको सर चम्मच वाला प्रैक्टिकल हो सर गया? आप नहीं दिख रहे हो। अच्छा, मैं दिख नहीं रहा हूँ फिर से? सर जी चम्मच वाला प्रैक्टिकल हो गया? हाँ, चम्मच वाला हो गया सर जी। मैं नहीं था सर। तो अब क्या आपके लिए फिर से किया जाए? हाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज। कोई ट्राई नहीं होगा भाई,
एक बार हो गया सो हो गया, ऐसे अगर हर कोई बोलेगा तो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है है ठीक ना। है। क्योंकि बाकी लोगों का कैसे टाइम वेस्ट होता है, वैसे में बाकी लोग भी इरिटेट नहीं होना चाहिए ना। हाँ कभी और कभी और कभी और। हाँ, फिर कभी आप कर सकते हैं, मैंने तो प्रोसेस बता दी है। तो अभी सभी लोग पोजीशन ले लीजिए, अच्छे से बैठ जाइए। सभी लोग अपने अपने कैमरे ओपन कर दीजिए। डॉक्टर अजय कुमार सर, रियलमी भावेश, आर्यन आर्या, अदनान खान, सब लोग अपने कैमरे ओपन कर दीजिए, ताकि मुझे भी तो दिखे कि आप लोग सच में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जिस सर मैं कंडीशन में है, जैसे जहाँ है, अपने कैमरे ओपन कर दीजिए। सर एक बात बोलना चाह रहा था मैं। हाँ, बोलिए सर। ये कह रहे थे कि मैं 10 मिनट लेट हुआ था आज किसी कारणवश। तो हाँ, अगर इसका क्या रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं क्या, अगर मतलब इसकी ऐसी बात रिकॉर्ड कुछ। इसकी रिकॉर्डिंग मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि एक जी। डेमोस्ट्रेशन है, जो रियल कोर्स है वो कल से शुरू अच्छा। होगा। तो कल ठीक से ठीक, तब कोई रिकॉर्डिंग दिक्कत आपको नहीं। मिलेगी। कल ठीक हम, ठीक, तो कोई दिक्कत हाँ, कल हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। सर चम्मच वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना प्लीज, सबके लिए, दो तीन लोग हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट, है सबके तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कितने लोग चम्मच वाला देखना चाहते हैं, हाथ उठाइए। इतने सारे लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए भावेश जी। प्लीज प्लीज आपके पास सबके लिए करा दीजिए, एक बार सिखा दीजिए। चम्मच है? आप इसे करने के लिए आपको कैसे त्राटक का अभ्यास करना पड़ेगा हाँ जी अपने। चम्मच है। हाँ, कितने लोग देखना चाहते हैं जी जी चम्मच सर। वाला? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी लेट हूँ तो इसलिए मैं भी बोल दे रहा हूँ। सर सब इंटरेस्टेड है सर, प्लीज प्लीज प्लीज। अबे यार, चम्मच लाना पड़ेगा। ठीक है। सर थोड़ा सा कोई बात नहीं सर, करा दीजिए। तो सभी लोग रेडी है? जी सर। रेडी सर रेडी। चम्मच दिखाई दे रहा है? जी। स्पॉटलाइट जी सर। पे मैं स्पॉटलाइट पे हूँ कि नहीं हूँ? स्पॉटलाइट पे हो सर। हाँ हाँ। दिखाई दे रहा, मैं पूरी तरीके से दिखाई दे रहा हूँ क्या? जी 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 जी। बिल्कुल जी। सर बिल्कुल बिल्कुल। ओके। वाओ ग्रेट। हो गया, चम्मच उम्मच वाला हो गया। ये कोई हाँ बड़ी सर। चीजें नहीं होती, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। जी जी, क्या त्राटक की प्रैक्टिस करना मुझे पड़ेगी। लगता था सर ये कि पहले ये ट्रिक है, मुझे लगता था पहले ये कि कोई हाँ, पाउडर लगता है उसको वहाँ लगा देते हैं तो स्टील फिर मेल्ट कर देता है, लेकिन मुझे अब लगता है कि नहीं नहीं,
देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक चीज और बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, मुझसे भी नहीं होता है। मैं कभी कभी 10-10 बार भी कोशिश करता हूँ तो नहीं होता है। हो सकता है मेरा एनर्जी लेवल कम हो, और जनरली मैं अभी त्राटक वगैरह करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी काम में ही आप लोगों के, इससे मैंने 8-10 दिन से फिर शुरू किया। तो उतना ज्यादा मैं अभी त्राटक वगैरह इन सारी चीजों के पीछे नहीं जा रहा हूँ। तो कभी कभी मुझसे भी, इसीलिए मैंने कल बोला था ना कि हंसिएगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, आप लोग कैसे, अब मैं गुरु बन के तो बैठा हूँ, लेकिन बाद में आप ही लोग बोले कि देखिए पोपट हो गया, है ना। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई हंसिएगा नहीं। हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बुरी बात नहीं है। शुरुआत में आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप त्राटक करेंगे उसके बाद जब चम्मच लेंगे, कोई भी चम्मच, तो उसको हाथ से आपको ऐसे धीरे, पहले 2 से 4 मिनट, 2 से 4 मिनट उसके किसी पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। और थर्ड, ऐसे एनर्जी देते हुए यह बोलना है कि यह कागज की तरह मुलायम हो रहा है, यह कागज की तरह मुलायम हो रहा है। यहाँ से पूरा कंसंट्रेशन एक ही जगह देना है, उस चम्मच पर। पूरा फोकस, पूरा विश्वास के साथ, कोई थॉट बीच में आना नहीं चाहिए, कोई थॉट नहीं आना चाहिए बीच में। हाँ, पूरे पूरे विश्वास के साथ कि हाँ ये कागज बन गया है, नो डाउट बन गया है, ऑलरेडी बन गया है। ये पूरी तरीके से कागज बन गया है, बन गया है, ये कागज बन गया। इंटेंशन इंटेंशन इंटेंशन, एक जैसा इंटेंशन, किसी प्रकार का डाउट बीच में अगर आ गया तो नहीं हो पाएगा। कोई डाउट नहीं कि ये कागज नहीं है, स्टील है, ये आना ही नहीं चाहिए। होगा नहीं होगा ये भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज कि ये कागज का बन गया है, कागज का बन गया है, कागज का बन गया है। और यहां से एनर्जी देना है, आंखों से तो देखना है, लेकिन फील ये करना है कि आपके यहाँ थर्ड आई से उस जगह पे हिट हो रहा है, एनर्जी जा रही है और उसे पूरा कागज जैसा बना रहा है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओके जी सर। सर। तो कितने, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, टाइल्स वाली प्रैक्टिस कितने लोगों ने की है? आप लोगों ने जो चम्मच बेंड करेंगे, टाइल्स का तो किए नहीं होंगे, एक ने भी नहीं किया होगा। ताकि मुझे बताए कि हाँ सर मैंने 4 लाइट तोड़े लेकिन टाइल्स नहीं टूटी, किसी ने नहीं किया होगा। मुझे पता है आप लोग करते नहीं, आपको कैसे सारी चीजें देखने में मजा आता, करने में नहीं आता। और आप लोग जितना सिंपल समझ रहे हैं ना कि ये त्राटक करेंगे तो हो जाएंगे, इतने आसानी से नहीं होने वाला, इतने आसानी से। हाँ हो सकता है, लेकिन आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंटेंशन रखोगे कि मैं चम्मच बेंड करने के लिए ये कर रहा हूं तो नहीं हो पाएगा। इंटेंशन ये रखिए कि बस मुझे देखना है होता है क्या, क्या करना है, मुझे क्या हो रहा है सिर्फ देखना है। एज ए दृष्टा, दर्शक भाव से हमें सिर्फ देखना है कि हाँ भाई ठीक है, काले कलर का डॉट है, आजू बाजू से व्हाइट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, होने दो। अब ये घूम रहा है, अच्छा घूमने दो। उसके बाद बहुत बड़ा प्रकाश हो गया, हाँ चलो हो जाने दो। उसमें अगर कुछ विजुअलाइज हो गया, किसी प्रकार का कुछ आ गया, कभी कभी होता है, कभी कभी माइंड गेम करता है, खेलता है हमारे साथ। कभी कभी अचानक से कुछ दिखाई दे जाता है, तो हमको डरना नहीं, अच्छा होगा, जो होगा सो होगा, आया आया, गया गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, मैं तो देख रहा हूँ भाई। तो इस इंटेंशन से यह सारी चीज करिएगा। तो भी मैं एक चीज बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जब गहरे में जाते हैं हम, तो गुरु की जरूरत पड़ती है, इन्हें मजाक में मत लीजिएगा। हम कैसे एक्साइटमेंट के तौर पे बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास भी कुछ दिनों बाद समय नहीं रहेगा और मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आपके फोन आएंगे, लेकिन मैं अभी भी फोन आते तो मैं दिन में उठाता नहीं, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। तो फिर बाद में ये ना हो कि सर मैंने तो किया था, अब ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। तो ऐसा ना होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिना गुरु के नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए आज मैं एक टेस्ट आपको, मैंने कहा था कि एनर्जी फील कराऊंगा। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग शांति से बैठ जाइए, रिलैक्स होके बैठ जाइए, मोबाइल आगे रख दीजिए, पूरी तरीके से टेंशन फ्री होके अपने हाथों को इस तरीके से आगे करिए। सभी लोग ऐसे हाथ आगे करेंगे, इन हाथों को पास में लाएंगे और ऐसे रब करेंगे। और आंखें बंद कर लीजिए अब धीरे से,
आंखें बंद। रफ करने के बाद थोड़े हाथों को दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे। उतना दूर नहीं करना है, थोड़ा सा दूर करना है और धीरे धीरे पास लाना है। पहले देख लीजिए आप लोग, पहले आप सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि देखेंगे नहीं तो समझेंगे। देखिए, शांति से बैठ गए, मैं दिखाई दे रहा हूं आपको। जी सर। इन हाथों को ऐसे रब किया, आंखें बंद की, बस इतने दूर लेके गए और बिल्कुल धीरे धीरे महसूस करिए कि आपके हाथों में दबाव सा आ रहा है या क्या हो रहा है। उस चीज को महसूस करना, बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल दबाव नहीं डालना है आपको, सिर्फ हाथों को रफ करना है, आंखें बंद करना है, पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पे देना है और हल्के से लाना है। आपको एक एनर्जी फील होगी, इसे ची बॉल एनर्जी बोलते हैं बहुत से लोग। एक एनर्जी फील होगी दोनों हाथों के बीच। करिए, अभी सब लोग करिए, चलिए आगे हाथ करिए सभी लोग, बहुत ज्यादा दूर नहीं करना है। हाँ, अपनी आंखें बंद, ऐसे आगे हाथ करिए। हाँ, बस थोड़ी दूरी से पास लाइए, महसूस करिए कि एनर्जी बन रही है आपके हाथों के बीच। वह एनर्जी आपके हाथों को दूर धकेल रही है। पूरा ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए अपने हाथों पे, पूरा ध्यान, बिल्कुल हल्के से दोनों हाथ पास लाइए। देखिए, वह एनर्जी आपके हाथों को धक्का दे रही है। देखिए, देखिए, आपको एक दबाव सा महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। केडी सिंह जी, उतने दूर हाथ नहीं करना है। हाँ, महसूस करिए उस एनर्जी को, फील होगी आपको। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान दीजिए। एनर्जी फील हो रही है? हो रही है ना? और कितने लोगों को फील हो रही है? जी सर, हो रही है। हो रही है? जी सर। अच्छा, जिन लोगों को नहीं हुई होगी, शांति से बैठिएगा। इसलिए नहीं कि मुझे होना ही चाहिए, इसलिए नहीं करना है। बिल्कुल शांत मन से कोई चीज अच्छे से होती है। उद्विग्नता अंदर है, एंजाइटी अंदर है, तो कोई चीज ना समझ में आती है ना कोई चीज होती है। मैंने कहा कि रिलैक्स हो जाना है आपको, पूरी तरीके से हल्के से अपने हाथों को मलना है, थोड़ा सा दूर ले जाना है, बस धीरे धीरे पास लाना है और देखना है कि इन दोनों हाथों के बीच क्या हो रहा है। तो आपको फील होगा एक एनर्जी है जो हमारे दोनों हाथों को धकेल रही है। देखिए, एक बॉल सा है, मैग्नेटिक पावर जैसा एक बॉल सा है? आता है? कितने लोगों को? हाँ, सभी लोगों को अनुभव हुआ? कितने लोगों को अनुभव हुआ? बहुत सारे। आ रहा है। ओके ओके। तो इट मीन्स हर जगह एनर्जी है, यह बात साबित होती है। जी सर। इस बीच हवा तो लग नहीं रही, कुछ रखा तो है नहीं हमने, तो भी महसूस हुआ हमें। तो क्या क्या चीज है वो जो महसूस हुआ? एनर्जी, जिसे हम देख नहीं पाते है। हर जगह एनर्जी है। अब कुछ लोगों को अगर हम ऐसे बताएंगे कि हर जगह एनर्जी है, बोलेंगे हाँ और रहने दे, है? तो जब किसी चीज को जानो फिर मानो। तो कल आप लोग पेन और डायरी अपने साथ में रखेंगे। जिन लोगों ने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों के लिए कल का दिन आखिरी होगा। उसके बाद जितने लोग पेड ग्रुप से हैं सभी लोगों का कोर्स शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं आज फिर लिंक डालूंगा, जिनको भी कोर्स करना है कल से रेगुलर कोर्स शुरू हो जाएगा विथ रिकॉर्डिंग के साथ। आप धीरे धीरे ऐसी ऐसी चीजें सीख जाएंगे। हिप्नोथेरेपी अगर आप नहीं पैसे कमाने के लिए, खुद के लिए या परिवार के लिए भी सीख गए तो आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डर, किसी भी प्रकार का डर हो गया, फोबिया हो गया, बहुत प्रकार की एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी पुराने से पुराने दर्द को हटा सकते हैं। लकवा का, अगर कोई लकवा के पेशेंट है आपके यहाँ, उन लोगों को ठीक कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करते, दिन भर मोबाइल खेलते हैं, तो उनको किस तरीके से आप बिना कुछ कहे कैसे ठीक कर सकते हैं अपने बच्चों को। किसी को कोई एडिक्शन है, उस एडिक्शन में उसको कैसे ठीक कर सकते हैं।
अगर आपकी अगर अपने परिवार में किसी से बन नहीं रही तो हिप्नो ड्रामा के माध्यम से आप कैसे उनसे बात कर सकते हैं और कैसे उनके माइंड को चेंज कर सकते हैं बिना उनसे कुछ कहे, बिना उनसे कुछ भी कहे आप अपने थॉट से अपने माइंड से उसको कंट्रोल कर लोगे। अगर आपने सोचा कि मेरी सास से मेरी बन नहीं रही लेकिन कल मेरी सास मुझसे बात करेंगी, तो डेफिनेटली दूसरे दिन आपकी सास बहाने से आपसे बात करेगी। यह पावर है हिप्नोसिस में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। एक बार विश्वास करना चाहिए। जिनको डाउट है वे तो करे ही नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता। जिनको विश्वास है वही करे भैया, नहीं तो बोलेंगे कि भैया क्या कथा कहानी सुना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना क्वेश्चन था जी। सर, ये हिप्नोथेरेपी से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से भी किसी की बीमारी पे इलाज दे सकते हैं हाँ कि हाँ हाँ, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। आपका इंट्यूशन पावर जो होता है ना, जो इंटेंशन होता है आपका, वो इंटेंशन काम करता है। एक्चुअली सर मैं रेकी हीलिंग करती हूँ ना, तो उसकी हाँ, वजह से पूछा। और तो मैम आप तो रेकी हीलिंग करते हैं तो आप तो यहाँ बैठे बैठे किसी और की भी कर सकते हैं, मुझे पता है रेकी के बारे में। तो जरूरी नहीं होता है कि पेशेंट आपके सामने हो रेकी हीलिंग के लिए। हाँ, वो इसीलिए पूछा मैंने कि जैसे हिप्नोथेरेपी, क्योंकि मेरा लॉन्ग डिस्टेंस भी पेशेंट रहते हैं ना, तो उनको हिप्नोथेरेपी से भी हम लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं क्या, इसे पूछा मैंने। हाँ, बड़े आराम से। देखिए रेकी हीलिंग जो है वह भी सिमिलर है हिप्नोसिस की, लेकिन हिप्नोसिस बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हिप्नोसिस में ऐसी कोई शरीयत नहीं है। आप चाहे तो कभी कभी झूठ भी बोल सकते हैं। कैसा झूठ बोल सकते हैं? अगर कोई हमारे झूठ से ठीक हो रहा है तो आप झूठ बोल सकते हैं, या परमिशन हिप्नोसिस देता है, क्योंकि सब हमारे सबकॉन्शियस का है। दूसरी बात, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना सीधा नहीं है। वो 2 साल के बच्चे जैसा है। उसने बोला कि चॉकलेट खाना है तो खाना चाहिए, तो उसको कैसे, वो लेजी भी है, उसको किसी चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। वो इतने आसानी से मानता नहीं कि मैंने अभी आपको थेरेपी दे दी, वन टाइम में बोल दिया और वो मान गया, ऐसा नहीं होता। हम जब किसी भी पर्सन को थेरेपी देते हैं तो रिकॉर्डिंग देते हैं विथ म्यूजिक के साथ, ताकि वह हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सीरियसली ले। जब हम 1 दिन की रिकॉर्डिंग देते हैं तो कम से कम सोते हुए 2-4 दिन तक जब उनके सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करती है वह चीज, तब सबकॉन्शियस जागता है कि नहीं अब तो प्रेशर आ रहा है तो अब इसे सुनना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस वर्क करता है। और जब सबकॉन्शियस में कोई चीज जाती है तो वह फेल नहीं होती है, वह हैपन होती है हमारे लाइफ में, धीरे धीरे ही सही। मैंने एक दिन सोचा था कि इस तरीके से मैं क्लास लूंगा, हाँ मैंने सोचा था, और मैंने विजुअलाइज भी कर लिया था कि मैं इसी तरीके से बात करूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कभी कभी आप बोल देते हो। हाँ भैया बोल देते हैं। तो मैंने तब भी विजुअलाइज यही किया था कि मैं ऐसे ही क्लास लूंगा, मैं वैसे ही क्लास ले रहा हूँ। अब देखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहली बात तो। बराबर। हाँ, तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए किसी भी चीज के लिए। दूसरी बात, कभी भी हम हिप्नोसिस की थेरेपी या फ्री में नहीं देना चाहिए। फ्री की वैल्यू नहीं होती लोगों को। मैंने बहुत सारे लोगों को शुरुआत में दे देता था, पर नहीं, जितना हो सके, जितना आप ज्यादा फीस लेंगे उतना ज्यादा वो जल्दी सुधर जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है। हालांकि मैं इन सारी चीजों में आप ये लोगों को ये सजेस्ट एक्सपीरियंस करूँ। मुझे स्टार्टिंग में रेकी में सर आया था। हाँ, तो जब पैसे दिए तब सुधरा होगा बंदा। राइट। हाँ, वही होता है। तो फ्री की चीज हजम नहीं होती है लोगों को, इसीलिए फ्री में आप गोली भी दे दीजिए कि इससे सरदर्द ठीक होगा, तो नहीं होगा। भले ही सरदर्द की दीजिए ना आप, वही गोली 5 रुपए की दीजिए वो खाएगा, या उसके जगह दूसरी सिंपल गोली दे दीजिए, बोलना इससे 10 रुपए दे, इससे सरदर्द ठीक हो जाएगा। वो जाएगा खाएगा और उसका ठीक भी हो जाएगा। उसका माइंड मान लेगा कि हाँ भाई मैंने गोली खा ली सरदर्द की, खत्म। ठीक है, बराबर। ठीक है ओके। तो चलिए 9:45 बज रहे हैं। कल सभी लोग डायरी और पेन साथ में लाएंगे। जिन लोगों ने कोर्स इनरोल नहीं किया है वे लोग कल के दिन जुड़ पाएंगे, बाकी कोर्स कंटिन्यू रहेगा। जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने फीस नहीं रखी है, आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। तो जिन लोगों को ज्वाइन होना है, मैं फिर से आज भी लिंक दे दूंगा, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है सर, आपके ऑफलाइन भी कोर्स रहते हैं क्या? जी? ऑफलाइन भी कोर्स रहते हैं सर? नहीं मैम, ऑफलाइन नहीं रखते हैं। यह कोर्स ऑफलाइन रखने लायक है ही नहीं। ऑनलाइन में ही सारी चीज़ें जब समझाई जा सकती है। हाँ, वैसे अगर बहुत कभी
हमको ऐसे लगता है कि ऑफलाइन में कोई दिक्कत, मान लीजिए जैसे अब कोई लकवे का पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो जब लकवे का पेशेंट है तो जनरली अगर आमने सामने बिठाकर अगर थेरेपी दी जाए और उसको टच की फीलिंग दी जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे मान लीजिए एक साइड से उसका काम नहीं कर रहा है और अब जब हम सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रांस में लेके जाते हैं तो उसके हाथ को ऐसा पुश भी कर दिया और बोल दिया कि यह बलून बलून बांधा हुआ है, आपका हाथ ऊपर उठते जा रहा, तो उसका जो पैरालिसिस वाला हाथ है वो अपने आप ऐसे जाके ऊपर चला जाता है। और जब उसको होश में लाते हैं तो वो बोलता है कि सर ये तो मेरा हाथ ही नहीं ऊपर जाता था। तो यह सारी चीजें होती है, इसलिए लकवे के, खास करके लकवे के जो पेशेंट होते हैं इन लोगों को पर्सनली देना चाहिए। ठीक है, बाकी जितने भी है डिप्रेशन वगैरह वाले जो केस होते हैं या ऐसे जिनको ऐसे लगता भूत प्रेत वगैरह जिनके बॉडी के अंदर है, ऐसे लोगों को ऑनलाइन देना चाहिए। और थेरेपी देने के पहले सबसे पहले अपना ओरा जरूर बनाना चाहिए। एक हिप्नोथेरेपिस्ट को अपना ओरा जरूर बना लेना चाहिए। किसी को भी थेरेपी, आपको तो पता ही होगा शायद, आप रेकी हीलर है तो प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। हाँ, प्रोटेक्शन जरूर लेना चाहिए, एनर्जिया होती है। ठीक है, तो ये ओरा कैसे बना सकते हैं? ओरा कैसे बनाते हैं सर, वो कोर्स में है, अच्छा, परसों से शुरू हो जाएगा। कल तो आप लोगों के लिए मैंने रखा है, बेसिक चीजें मैं बताऊंगा। परसों से ओरा कैसे, मैंने सारी चीजें उसमें, जितने भी डिसीज होते हैं हमारे जीवन में सारी चीजें आ जाएगी उसमें। ठीक है, जी सर। ओके, तो चलिए सभी लोग रिलैक्स हो जाएंगे। एक रिलैक्सेशन की थेरेपी ले ही लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को रिलैक्स फील हो, अच्छा महसूस हो, आप गहरे मेडिटेशन में जा पाए, मेडिटेशन का आनंद ले पाए। सभी लोगों को अब मैं म्यूट कर देता हूँ, आवाज आ रहा है। सर जैसे कि नींद जल्दी आए इस सभी लोगों को म्यूट कर दिया गया है। नींद के बारे में भी बताऊंगा, उसकी भी थेरेपी उसी के अंदर है। पेड कोर्स की में सारी चीज़ें आप लोगों, कैसे डिसीज बहुत सारे हैं, बीमारियां बहुत सारी है। अब एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन हम 3 दिन में नहीं कर सकते हैं ना, इसके लिए लंबा समय चाहिए। तो नींद होगी आपको, या किसी प्रकार का डर वगैरह हो गया, या जो भी चीज़ें हैं बॉडी से रिलेटेड, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसका ट्रीटमेंट आप हिप्नोसिस के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, शांति से बैठ जाइए। बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है आपको जैसे अब तो कोई काम है ही नहीं मुझे, बस अब तो मुझे सोना है। अब तो मुझे बस सोना है, सोने के अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। फिलहाल 1 घंटे के लिए तो मैं सोने जा रही हूँ। सभी लोग पूरा ध्यान अपने श्वास पर देंगे। पूरा ध्यान अपने श्वास पर। देखिए तो अंदर आती हुई श्वास को और बाहर जाती हुई श्वास को। वाव, सुंदर सा बहुत ही अच्छा म्यूजिक शुरू है। आंखें बंद, पूरी तरीके से आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, पूरा ध्यान। और जैसे जैसे आप अपने नासिका पर श्वास को देखते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको नींद आ रही है। सो जाना है, नींद आए तो सो जाना है। और गहरे, और गहरे। खुजली हो उसे भी देखना है हमें, खुजलाना नहीं है, सिर्फ देखना है। खुजली को भी देखना सिखा देंगे आज, अपने आप खुजली दूर हो जाएगी। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। देखिए तो यह श्वास आपके नाक में कहीं ना कहीं टच हो रही है।
शांति से देखिए, गहराई से देखिए, गहराई से, बहुत गहराई से, पूरे रिलैक्स होके। नींद आए तो सो जाना है, तब भी मेरी आवाज आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा। और डीपर, और गहरी नींद, और गहरी नींद आते जा रही है आपको, गहरी नींद। बहुत ही शांति और सुकून महसूस कर पा रहे हैं आप। अब नासिका से अपने ध्यान को अपने टॉप हेड पर लेकर जाइए, जहाँ हमारे बाल है, छोटे छोटे बड़े बड़े बाल है। आज हमने सवेरे ही कंघी किया है। देखिए तो आपके सर पे क्या शुरू है। हो सकता है कहीं पे खुजली शुरू हो, कहीं पे तुरतुराहट हो, कहीं पे कुछ न कुछ सेंसेशन शुरू हो। महसूस करिए अपने सर पे क्या शुरू है। और जैसे जैसे आप अपने सर की स्कैनिंग कर रहे हैं, वैसे वैसे गहरी नींद आते जा रही है आपको। और गहरी नींद, और गहरी नींद। और इस गहरी नींद के साथ आपको बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही रिलैक्स। जो भी आपको डिस्कम्फर्ट है अपने सर में, सारे डिस्कम्फर्ट दूर होते जा रहे हैं और आपका सर पूरी तरीके से हल्का होते जा रहा है, और हल्का, और हल्का होते जा रहा है। पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहा है आपका सर, और रिलैक्स, पूरा एकदम हल्का हो चुका है, पूरा हल्का। अब सर से अपने ध्यान को माथे पर लाइए, माथे को रिलैक्स कर दीजिए, पूरी तरीके से रिलैक्स, और रिलैक्स। जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती है उस पोर्शन को देखिए, पूरा रिलैक्स कर दीजिए उसे, पूरा रिलैक्स। माथे से आंखों पर पूरा ध्यान अपने आंखों पर लाइए, आंखों को रिलैक्स कर दीजिए, और रिलैक्स, और रिलैक्स। सर से लेके आंख तक रिलैक्स हो चुकी है और आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। आंखों से नाक पर लाइए पूरा ध्यान, देखिए तो नाक पे क्या शुरू है। नाक को रिलैक्स कर दीजिए, पूरी रिलैक्स। नाक से अपने ध्यान को ओठों पर लाइए, ओठों को पूरा रिलैक्स कर दीजिए, पूरी तरीके से ओठों को रिलैक्स कर दीजिए। ओठों से गाल, गालों को रिलैक्स कर दीजिए, पूरी तरीके से ढीले छोड़ दीजिए, रिलैक्स। बहुत ही रिलैक्सेशन, शांति महसूस हो रही है अब आपको, बहुत ही शांति। पूरा चेहरा आपका रिलैक्स हो चुका है, पूरा चेहरा रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चेहरे से गर्दन को रिलैक्स कर दीजिए, गर्दन से दोनों कंधों को रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। कंधों से दोनों बाजुएं रिलैक्स कर दीजिए उन्हें। मानो आज शरीर को हमें पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। दोनों बाजुओं से दोनों हाथों की कोहनियों को रिलैक्स, रिलैक्स कर दीजिए। कोहनियों से हथेलियाँ, एक एक उंगलियाँ, सभी को रिलैक्स कर दीजिए, और रिलैक्स, और रिलैक्स। पूरे हाथ को रिलैक्स कर दीजिए। हाथों से अब सीने पर, सीने को रिलैक्स कर दीजिए अपने। और जहाँ जहाँ ये रिलैक्सेशन जा रहा है आपको बहुत ही सुकून और शांति महसूस हो रही है। जो भी आपके शरीर में समस्याएं रही वो सारी खत्म होते जा रही है इस ध्यान के एनर्जी से। छाती से पूरा ध्यान अपने पेट पर लाइए, देखिए पेट पर क्या शुरू है, पेट को रिलैक्स कर दीजिए।
और रिलैक्स और रिलैक्स। मानो सर से लेके पेट तक पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है आपकी, पूरी बॉडी रिलैक्स। पेट से कमर को रिलैक्स कर दीजिए, कमर से पीठ वाला पोर्शन पूरा बैक साइड रिलैक्स कर दीजिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए, पूरा ढीला और रिलैक्स डीपर। बहुत गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं आप, बहुत गहरी नींद की तरफ। बैक साइड से दोनों पैरों की थाइज को रिलैक्स कर दीजिए और रिलैक्स, पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। थाइज से दोनों पैरों को घुटने रिलैक्स कर दीजिए, पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। मानो आज आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स होना चाह रहा है, पूरी तरीके से रिलैक्स। वाओ, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा। घुटने से दोनों पैरों की पिंडलियों को रिलैक्स कर दीजिए और रिलैक्स और रिलैक्स। पिंडलियों से दोनों पैरों के तलवे रिलैक्स कर दीजिए। टॉप हेड से लेकर तल पैर तक आप पूरी तरीके से पूरी बॉडी को रिलैक्स कर चुके हैं और आपकी बॉडी बहुत ही काम एंड शांत हो चुकी है और आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं, बहुत बेटर, बहुत ही शांत महसूस कर रहे हैं। वाओ। अब इमेजिन करिए उस घटना को जिस दिन आप बहुत खुश हुए हो, आपके जीवन की वह घटना जिस दिन आपको आज तक की सबसे ज्यादा खुशी मिली हो, सबसे ज्यादा। याद करिए उस घटना को। मैं 10 to 1 काउंट करूंगा और आपको वह घटना पूरी तरीके से याद आ जाएगी। 10, 9, 8 वह घटना याद आ रही है जिस दिन आप बहुत खुश थे। 7 और याद आ रही है। 6, 5, 4, 3, 2 पूरी हैप्पी घटना आपको याद आ रही है। 1 फील करिए इस घटना की फीलिंग को। वाओ, बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी थे आप इस दिन। उस एक एक मोमेंट को याद करिए और अपने चेहरे को रिलैक्स करते हुए हल्की सी मुस्कान लाइए अपने चेहरे पर, क्योंकि आप हैप्पी है, खुश है। आपका स्वभाव ही खुश रहना है, हैप्पी रहना है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है आज। मानो आज तक मैं इसी चीज को ढूंढ रही थी, इसी चीज को मैं ढूंढ रहा था। और ये हैप्पीनेस आपके पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी भरे जा रहा है। पूरा शरीर आपका एनर्जी से लबालब हो चुका है। बहुत ही हैप्पी महसूस कर रहे हैं आप इस घटना को याद करके। आपके जीवन की सबसे खुशनुमा याद, खुशनुमा हंसी। वाओ, आपके रोम रोम में यह पल और इससे जुड़ी एनर्जी समा रही है। आपके टॉप हेड में अब समा चुकी है, चेहरे पर वाओ खिलखिलाती हंसी आ रही है उस घटना को याद करके। कितने खुश थे आप उस दिन, बहुत ही खुश। चेहरे से गर्दन, गर्दन से दोनों हाथ, पूरी बॉडी एनर्जी से लबालब भरते जा रही है। सीने को, पीठ को, दोनों पैरों को, तलवों को, टॉप हेड से लेके तलवे तक ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पीनेस आपके बॉडी के अंदर इंटर कर चुका है। याद करिए उस घटना को डिटेल से जिस दिन आप बहुत खुश थे। और जैसे जैसे आप इस घटना को याद कर रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान आते जा रही है। आप बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं, और खुश और हैप्पी। आपका चेहरा धीरे धीरे खिलखिला रहा है, सारा तनाव दूर हो गया है। बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आप, बहुत ही रिलैक्स और रिलैक्स।
यह घटना और इससे जुड़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे बॉडी में इंटर कर रही है। इस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए और थैंक्स बोलिए। अंदर ही अंदर इस एनर्जी को थैंक्स बोल दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में फिर से आई है और ये सदैव आपके साथ रहेगी अब। इसलिए अपने बॉडी को भी थैंक्स बोलिए, जिसने इस एनर्जी को फिर से ले लिया। थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को, जिसने इस पॉजिटिव एनर्जी को रिस्टोर कर दिया आपके अंदर। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स माय बॉडी। अब ये पॉजिटिव एनर्जी सदैव आपके बॉडी में रहेगी और आप सदैव रिलैक्स महसूस कर पाएंगे, सदैव रिलैक्स महसूस कर पाएंगे, सदैव रिलैक्स महसूस कर पाएंगे, सदैव रिलैक्स महसूस कर पाएंगे। ये एनर्जी सदैव आपके साथ रहेगी। थैंक्स माय बॉडी, थैंक्स गॉड, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। और इसी रिलैक्सेशन के साथ मैं 3 to 1 काउंट करूँगा। 3 पर आप अपने आजू बाजू की सराउंडिंग जगह को फील करेंगे। 2 पर अपने आप को एंड 1 पर आंखें खोल देंगे। 3 अपने आजू बाजू जहाँ आप बैठे थे उस जगह को फील करिए। 2 अपने आप को फील करिए, बहुत ही एनर्जेटिक हो चुके हैं अब आप, फील करिए इस एनर्जी को। एंड 1 ओपन योर आइज, धीरे से अपनी पलकें खोल लीजिए। सभी को अभी मैं अनम्यूट करूंगा। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो जो अच्छा भी टेंशन वगैरह थी बहुत आरामदायक है सर। अच्छा, बहुत अच्छा फील किए। जी बहुत अच्छा। अच्छा चलिए नेक्स्ट। और कितने लोगों को अच्छा फील हुआ? जी सर। हाँ बोलिए मनीषा जी। रियल बात बोलिएगा, हाँ? कोई भी बनावटी बातें नहीं करेंगे, जिनको सच में फील हुआ है वही बोलिएगा, है ना? हाँ बोलिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। ऑप्शन दिया है मैंने आपको। मनीषा जी हाँ बोलिए। सर बहुत अच्छा लगा, मुझे बीच में नींद भी आ गई थी, तब लग हाँ रहा था कि अब गिर जाऊंगी मैं। नहीं तो पता है, आपको जब नींद आ रही थी ना तो आपको सो जाना चाहिए था। वही ट्रांस की स्थिति होती है, वह नींद नहीं होती है, वह ट्रांस होती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। मैंने कहा था थेरेपी देने के पहले, मैंने कहा था कि आप को अगर नींद आती है तो सो जाना है। उसी को ट्रांस कहा जाता है। यस सर। हाँ तो वह तो बहुत जैसे अच्छी चीज हो रही थी आपके साथ, आपको तो पूरा आनंद लेना चाहिए था। उसी को ट्रांस बोलते हैं, जब हम पूरी तरीके से सो जाते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और 100% काम करता है ऐसी चीज में। तो इसीलिए तो मैंने कहा था, कभी भी जब हम थेरेपी लेते हैं ना या देते हैं, तो जो थेरेपी ले रहा है उसको इस तरीके से पीछे चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो ट्रांस में जाता है। ट्रांस मीन्स वह ना पूरी तरीके से सोया होता है ना जागा होता है, ठीक है? तो आपको एंजॉय करना था उस चीज को, पूरी तरीके से एंजॉय करना था। मैंने कहा था कि नींद आएगी तो सो जाइएगा, ठीक है? हाँ चलिए। तो सर अच्छा लगा काफी ज्यादा, पहले से तो रिलैक्स स्ट्रेस फ्री हूँ मैं। अच्छा चलिए, थैंक्स।
एंजॉय तो करिए सर लाइफ मुझे को। जो है बीच बीच हाँ में नींद हाँ। कभी आ जाती थी, फिर मैं सुनने लगता था, कभी मुझे सुनाई नहीं देता था, फिर कभी सुनने लगता, मतलब मुझे आप कभी आवाज बंद हो जाती थी आपके आप सुनने में। ट्रांस आप ट्रांस की स्थिति में थे सर। अच्छा, एक सर अभी आपने इस ग्रुप में अभी पहले भी एक बार ये डाला था ऐसे ही कुछ, जिसमें हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं पहाड़ों पे, आपने डाला था। हाँ, तो वो मैं डिपनर है वो। काफी, जी वो सोते वक्त मुझे कभी कभी नींद बीच में टूट जाती थी रात को, थोड़ी सी डिस्टर्ब, तो वो मैं लगभग 2-3 दिन लगातार करके इसको सो जाता था, मतलब सुनते हुए ईयरफोन लगा के। तो हाँ बीच में मुझे 100 कभी मुझे नहीं, 100 to 1 तक मैं कभी नहीं सुना हूँ, मतलब 100 के बाद अचानक मुझे लगता था मैं 50 पे आ गया, फिर हाँ। 50 से आ जाता था 20 पे आ गया, ऐसा भी होता था। वो अच्छा मुझे थोड़ा इफेक्ट पड़ा था नींद के ऊपर, नींद मुझे थोड़ी अच्छी आने लगी थी बाद में, लंबे समय तक ठीक आ रहा था वो, नींद पे असर आया था उससे। हाँ, नींद 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 वगैरह सर ये बहुत छोटी चीजें हैं, इनसे भी बड़ी बड़ी चीज हिप्नोसिस के जरिए हम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है हिप्नोसिस से, क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। जी जी। हाँ सर आप कल बताने वाले थे एंजाइटी के बारे भाई, एंजाइटी के बारे में बहुत से लोगों को एंजाइटी है, प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को है, लेकिन ऐसे पर्सनली अब देखिए, यहाँ पे अगर पर्सनली आपके साथ मैंने डिस्कस किया तो जितने लोग बैठे हैं उसमें से कम 50% लोग होंगे कि नहीं होंगे। अब फिर क्या ये दूजा भाव हो जाएगा, बाकी के लोग बोलेंगे कि सर आपने उनको समय दिया, हमें क्यों नहीं दिया, है ना। तो जब हमारा कोर्स, आप कोर्स में है क्या, कोर्स कर रहे हैं क्या? में। जी तो अभी तो फ्री कोर्स में हूँ सर। जितने लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है उनको जो भी प्रॉब्लम है वे सारी आप सीखते सीखते खुद ब खुद अपने आप प्रॉब्लम में दूर कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस होते रहेगी आपकी, तो आप एक दूसरे को थेरेपी दे दे के जो भी आपको अभी डिस्कम्फर्ट है, प्रॉब्लम है, अपने आप दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स जो भी लोग ज्वाइन करेंगे आपस में सभी के डिस्कम्फर्ट दूर होना है, और सीखने भी बहुत कुछ मिल जाएगा। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ सर, मैं एक्चुअली सुबह से एक नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में दिन भर चल रहा था, उसकी वजह से तो मैं खुद एंजाइटी में चली गई थी। अच्छा, लेकिन अभी के ये मेडिटेशन की वजह से वही थॉट मेरा पॉजिटिव थिंकिंग में बदल गया और मुझे अभी रिलैक्स फील हो रहा है। ओके, थैंक यू मैम। ये छोटी थैंक यू। छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें तो अभी बची है, वो 30 दिन में आएगी आगे। ये छोटी छोटी चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, जिससे लोग चमत्कृत हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं है रियल में हमारा सबकॉन्शियस कितना बड़ा ताकतवर है, लेकिन वो आलसी है ना, उसी को तो जगाने का काम कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ तो, हाँ और किसी को कुछ बोलना है? जो जागते हुए भी आलसी होते हैं उनके लिए भी कुछ रहता है क्या? क्या बोले सर? जो रियल में जागते हुए भी आलसी प्रवृत्ति के रहते हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड तो आलसी हाँ है ही है, हाँ, रहता है, क्यों कॉन्शियस नहीं माइंड भी रहता। आलसी है। हाँ। सारा इंस्ट्रक्शन जो है ना, आपका जो इंस्ट्रक्शन जो देता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ही पहले, सबसे पहले ही जमा रहता है, वही हमको प्रवृत्त करता है उन चीजों को करने के लिए। अब जैसे किसी किसी को एडिक्शन होता है ना, तो एडिक्शन दिन भर कहा जाता है, रात में जैसे 6-7 बजे उसको याद आ जाता है कि मुझे ये चीज करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है और वो हिट होते रहता है, जिसे ट्रिगर बोल सकते हैं हम, ट्रिगर रिमूव वगैरह कर सकते हैं हम लोग। और किसी को कुछ बोलना है? 10 बज चुके हैं। किसी को अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, 2 दिन में तो वैसे सर भी। मुझे करना है। हाँ तो मैं अभी एक ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और कल जितने भी लोग आए हैं सभी लोग डायरी और पेन जरूर साथ में रखिएगा, क्योंकि कल हम किसी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देंगे, सीधा कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। जी सर। इससे कोर्स शुरू हो जाएगा, तो अच्छा, पेन और छोटी सी डायरी जरूर लाइए, ताकि ये सारी चीजें आपके भविष्य में भी काम में सर आएगी, ठीक है। ऑलरेडी है डायरी। ओके, थैंक यू, आपने पहले से तैयारी सर की। जी लिंक भेज दीजिए। हाँ हाँ, लिंक भेज रहा हूँ मैं, पेमेंट की लिंक भेजता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिंक शेयर कर सकते हैं अगर होती है। ग्रुप में भेज दीजिएगा सर। हाँ, ग्रुप में भेज दिया तो भी चलेगा ना? मैसेज मैसेज
चलेगा। आप तो सभी लोग ग्रुप में है ही है जी सर। है ना? तो ग्रुप में ही लिंक शेयर कर दूंगा मैं, तो जितने लोगों को एनरोल करना है कर सकते हैं, साथ में रहेंगे, 30 दिन रहेंगे, उसके बाद 300 दिन रहेंगे, फिर 3 साल रहेंगे। आज तो सर जी बहुत आनंद आया। ओके, थैंक यू सर। आज तो बहुत आनंद आया सर जी। कितने लोगों को आनंद आया आज तो आज? अच्छा, सभी को आया। पूरा दिन पूरा दिन बन गया। जो अनियत थी, अच्छा जो दौड़ धूप थी, दौड़ भाग जो करके आए थे, सर आज पूरा पूरी आनंद पूरी बॉडी की थकावट दूर हो गई है, अच्छा, जो भी स्ट्रेस था सब दूर। ये तो शुरुआत है मैम। स्ट्रेस अगर कहीं अंदर में भी जमा होगा ना, उसको भी निकाल देंगे हम। आप खुद ही निकाल पाएंगे। एक दूसरे को करके आप पूरे क्लीन हो जाओगे। मैं आपको क्लीन करूंगा, आप मुझे करेंगे। इस टाइप से हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं है ऐसे। मैं इतने आसानी से नहीं छोड़ता। सीखने आए हो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहा ना, क्योंकि अच्छे से सीखे ना तो अच्छा है ना, आप लोगों के काम में आएगा, एटलीस्ट परिवार के काम में आएगा, खुद के काम में आएगा। सर डिप्रेशन, ये लाइफ में हर जगह काम आ सकता है। हाँ, हर मोड़ पे काम आएगा, क्योंकि आप उस चीज को देखना सीख जाओगे। मैंने क्या कहा कि आप प्रॉब्लम में हम नहीं आते, ऐसी बात नहीं, हमको भी आती, पर हमें उससे डील करना आता है ना, इसलिए हम घबराते नहीं। सिचुएशन सभी के जीवन में आती है, लेकिन डील करना बड़ी बात होती है। उससे किस तरीके से टकराए, वह जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता है कि एक नॉर्मल इंसान थोड़ा भी प्रॉब्लम होगी तो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन हम तो बोलते हैं कि इतना डिप्रेशन आ जाना भाई, हम तो हंसेंगे कि डिप्रेशन आ गया। अब एक चीज सोचिए, लोग बोलते हैं, अभी एक सर आए थे डिप्रेशन वाले, अभी जिन्होंने बात कर रहे थे, मैं कितने सारे साइकिक लोगों की बातें सुनता होगा, और क्या क्या सुनता होगा, और किस तरीके की, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। तो सुनिए, मेरे पास कितना कचरा आता होगा, नहीं आता होगा? कैसे जरूर आता तो सर। होगा ना। आप इतनी सी चीज को लेके बैठे, उससे आप टकरा नहीं पा रहे, और मेरे पास न जाने कितने अलग अलग थॉट के लोग आते हैं। कई लोगों में डर, फोबिया जैसे लोग आते हैं, बहुत प्रकार के लोग आते हैं। तो इन सारी चीजों से कैसे डील करेंगे, ये सारी चीजें हम इन 30 दिनों में देखेंगे भी, सीखेंगे भी, और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है? तो अभी मैं जी पेमेंट सर। लिंक डाल रहा हूँ, जिन लोगों को एनरोल करना है कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर 9 बजे। फिक्स 9 बजे शुरू हो जाती है, उसमें 1 मिनट में आगे पीछे नहीं करता हूँ, आप लोगों को भी पता है। 9 बजे यानी 9 बजे। तो 9 बजे आ जाइए, पेन और डायरी ला लीजिए, मैं थोड़ी देर में लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है? चलिए, सभी को गुड ठीक है सर। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और गुड नाइट सर। ओके, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे भी।